कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। 30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। हिजाब को लेकर कर्नाटक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की भी एंट्री हो गई है। मामला इतना बढ़ गया है कि कर्नाटक सरकार को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। वहीं हिजाब मामले में आज हाईकोर्ट का फैसला आने की भी संभावना है। कर्नाटक हिजाब के मामले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यासुफजई भी कूद गई हैं। मलाला ने ट्विटर पर लिखा, कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को इनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। उन्होंने भारतीय नेताओं से अपील की है कि वो मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकें। बता दें कि हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे पूरे कर्नाटक में फैल गया है। उडुपी, शिवमोगा, बागलकोट समेत कर्नाटक के अन्य हिस्सों में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का समर्थन और विरोध में प्रदर्शन के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिवमोगा में पथराव के बाद धारा 144 भी लगा दी गई है। इसी बीच राज्य के सीएम और हाईकोर्ट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अदालत ने कहा है कि कुछ शरारती तत्व इस मामले को तूल देना चाहते हैं। उडुपी में मणिपाल स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में तनाव उस समय काफी बढ़ गया जब भगवा शॉल ओढ़े छात्रों और हिजाब पहनने वाली छात्राओं ने 2 गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। हिजाब पहनने के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने पर जोर देने वाली लड़की ने कहा उसे शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है। भगवा शॉल ओढ़कर उसे रोकने वाले लड़के बाहरी थे। लड़की ने कहा, कक्षा में हमारे प्राचार्य और लेक्चरर ने हमारा समर्थन किया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर चल रहा विवाद दिल्ली के विश्वविद्यालय तक पहुंच गया है। जीयू के उत्तरी परिसर में ऑटर्स फैकल्टी के पास मंगलवार को कुछ छात्राओं ने हिजाब मामले को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगाए कि हिजाब पर हमला नहीं सहेंगे, गुंडेबाजी नहीं सहेंगे। उनके हाथों में पोस्टर थे जिस पर लिखा था कि हिजाब हमारी शान है। कुछ पोस्टर्स पर लिखा था कि हिजाब पहनना महिलाओं की खुद की पसंद है, कोई उनकी आजादी पर हमला नहीं कर सकता। वहां मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने कहा, कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे नहीं, ये खुद उन लड़कियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर एआईएमएम प्रमुख अशरुद्दीन ओवैसी ने छात्राओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं ने हिंदुत्व की भीड़ के अत्यधिक उत्साह के बावजूद काफी साहस से प्रदर्शन किया। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि रोने से, भीख मांगने से आपको हक नहीं मिलेगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बिकनी, घूंघट हो या हिजाब, महिलाओं को मर्जी से कपड़े पहनने का पूरा हक है। उन्होंने कहा महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद होना चाहिए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने यूपी चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आम बात हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।